जी मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। खुदा के लिए इंडिया के साथ बात करा दो। जी हाँ। और इंडिया के साथ बात करा दो। और मैं इंडिया को कहना चाहता हूं, हम सबक सीख गए हैं, हम जंग के सबक सीख गए हैं, हम जंग नहीं चाहते। हम सिंसियरली आपके साथ निगोशिएट करेंगे। हाय हाय, तुम क्या निगोशिएट करोगे कि कश्मीर रख लो हिंदुस्तान? And I don't think so. Actually, Kashmiris are too close to India, culture-wise. You know, we're too India. आप लोग चाहे कितना भी एर्दुगुल चला दो, कुछ भी चला दो, you know, जो हमारा कनेक्शन है ना इंडिया के साथ, वो खत्म ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया, और अब ये कश्मीर की खबर। और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा, जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा। ठीक है ना, वो इंडियन सेना ही थी ना जिसने हमें इन्वेजन से बचाया। तो हमें पता है कि हम वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट आर्मी के साथ ज्यादा सेफ हैं रैदर देन पाकिस्तान, या रैदर देन अलग रियासत बने। इससे तो हम ज्यादा सेफ है ऐसी कंट्री के साथ जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी यही सोचेगा कि हमारा मुस्तकबिल जो है इंडिया के साथ बेटर है? आपको नहीं लगता? अच्छा, जो हमारा पासपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल, जब हम जाते हैं हम शान से जाते हैं। तो आपको तो पता है कि आपकी वो कौन सी हीरोइन है जो यहाँ पर हिंदी मूवीज में काम करके गई, जो माहिरा खान है, और एक वो है जिन्होंने सनम तेरी कसम में वो एक एक्टिंग की थी, क्या नाम? उससे भी पहले वो इरफान खान के साथ आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी में। It was a very good movie and she's a very good actress. मैंने उसको किसी सीरियल में भी देखा था। I think her surname is Kamar, something Kamar. Is there an actress like that? सबा कमर। Is that her name? So she's tall, right? वो इरफान खान के साथ जो आई थी। हाँ जी। हिंदी मीडियम में कौन सी एक्ट्रेस आई थी? बिल्कुल सबा कमर ही आई थी। या उसने क्या बोला है, उसकी इंटरव्यू देखी आपने? उसने बोला जब हम गए थे इंडिया, हम कहीं गए थे शूट के लिए, आई थिंक रशिया या ऐसी कोई जगह हम गए थे शूट के लिए, और वहां पर सारी जो इंडियन टीम है, इंडियन क्रू थी, इंडियन टीम हमारी फिल्म क्रू जो थी, वो सारे निकल गए एक चैनल से, जस्ट बिकॉज आई वाज अ पाकिस्तानी। मुझे रुकाया गया, मुझे, और वो रोते रोते ये बात बोल रही थी, कह रही थी मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई उस दिन, जिस तरह मुझे इंट्रोगेशन किया जा रहा था, जो भी किया जा, जस्ट बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। क्या इससे आपको सेंटिमेंट का पता नहीं चलता कि क्यों कोई कश्मीरी चाहेगा कि मैं या तो पाकिस्तान से जुड़ूं या अलग एक कंट्री बन जाऊं? फिर उस कंट्री, आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे कश्मीरीज जो हैं वो इंडिया, मेनलैंड इंडिया में बिजनेस करते हैं,
अब हमें अपनी कंट्री दोस्तों पीओके में और गिलगित बाल्टिस्तान में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही है और पाकिस्तानी आवाम भी बोल रही है कि कश्मीर के चक्कर में हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में तो रोज़ाना प्रदर्शन उग्र से उग्र होते जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप हमें गेहूं पे सब्सिडी दे देते, अब तो आपने हमें आटे के लिए भी मार दिया है। हम भारत के साथ वापस जाना चाहते हैं, करगिल का रोड खोल दो। हम हमारे करगिल लद्दाख के साथ जो हमारा तिब्बतियन कल्चर है उसके साथ हम वापस से जुड़ना चाहते हैं। और ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसके अलावा जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, जो पीओके है, वहाँ भी अब धीरे धीरे विद्रोह हो रहा है। उनकी डैम पे उनके पानी को इस्तेमाल करके, उनके पेड़ को इस्तेमाल करके, उनकी लकड़ियों को, उनके मसाइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी पंजाब के लोग, और पाकिस्तानी पंजाब हमेशा से संपन्न रहा है। इस वक्त भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आटे का जो बहरान है वो सिंध, बलूचिस्तान, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में ज़्यादा है। पंजाब में आज भी आटे की बोरियां इतनी महंगी नहीं मिल रही जितनी दूसरे एरिया में मिल रही है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तानी पंजाब का जो एरिया है वो शुरू से ही इन बाकी एरिया को एक्सप्लॉइट करता रहा है, जिसके कारण अब धीरे धीरे वहाँ के मुसलमानों को भी समझ में आने लगा है कि हम किसके साथ ज़्यादा सेफ हैं। दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान को पीओके की तुलना में भारत को ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और पीओके और ख़ासकर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में मिलाने की जो प्रयास है वो तेज़ कर देने चाहिए, जिसकी वजह से हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो पाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है, जो जिसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, वो हिस्सा बहुत तेज़ी के साथ विकास कर पाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अब तक कश्मीर में आतंकवाद इसलिए फैलाता आ रहा था क्योंकि उसकी इकोनॉमिक चल रही थी। वो भारत में भले कितने भी बम धमाके कर देता, हमारे कितने भी मासूम लोगों को मार देता, उसके बावजूद भी भारत सरकार, जो पहले की सरकार थी, वो उसके साथ ट्रेड बंद नहीं करती थी, जिसके वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सस्ता आटा, सस्ती सब्जियां मिल जाती थी और वो हमें ही मार के, हमारे ही अंदर अपने एक्टर्स और एक्ट्रेस भेज के, हमसे ही पैसा कमा के हमारी ही सेना को मार देते थे। हमारे ही बेगुनाह कश्मीर लोगों को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी बना के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से पाकिस्तान की कमर टूटी है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तब से वो घुटनों के बल आया है। आप देख रहे हैं कि वो दिनों दिन कितना जलील होता जा रहा है। दोस्तों किसी भी देश को, किसी भी बदमाश देश को अगर आपको हराना है तो उसकी सबसे पहले इकोनॉमिक ध्वस्त कर दो। पाकिस्तान की इकोनॉमिक दिन ब दिन ध्वस्त होती ही जाएगी, क्योंकि पहले इसको अमेरिका से पैसा मिलता था, लेकिन शायद अब वो भी ना मिले। दोस्तों हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया चाहता है पूरा का पूरा हिस्सा साउथ एशिया ग्रो करे। उसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपनी आतंकी पॉलिसी छोड़ दे और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के हवाले कर दे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अब वापस से भारत से जुड़ने की बातें बोल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।